हेलो फ्रेंड्स, इकिगाई किताब को हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। ये दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य है, जिसमें हम पढ़ रहे थे उम्र ना बढ़ने के राज। अब हम देखते हैं अश्मकायुगीन लोग और प्रगतिशील लोग में क्या अंतर होता है। अश्मयुगीन लोग ज़्यादा समय शांत बैठते थे। प्रगतिशील लोग ज़्यादा व्यस्त और समस्या से घिरे रहते हैं। अश्मयुगीन लोग कुछ खास घटनाओं में ही तनाव में रहते थे, लेकिन प्रगतिशील लोग हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फ़ोन में आने वाली नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। अश्मयुगीन लोग समस्याएं असली होती थी, समस्या में वाकई उनके जीने मरने की नौबत आती थी। लेकिन आज के समय में कई बार एक आध SMS या ईमेल भी उन्हें समस्या का संकेत लगता है। अश्मयुगीन लोग समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का बहाव शरीर को स्वस्थ करता था, लेकिन आज के समय में हमेशा और कम मात्रा में होने वाले कोर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने वाले और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है, हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है, साथ ही यह मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित पेशियों पर भी नकारात्मक असर डालता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना ज़रूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियाँ हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की ज़रूरत पैदा करती हैं, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग यानी कि माइंडफुल रहें। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली में हों या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है कि हम जिन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद लेते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सहजता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना वजह होने वाला गुस्सा हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने, और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वो कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुँचने
का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज़्यादा समय रहने वाला और ज़्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्रिडमन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और ये जानने की कोशिश की कि उनका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज़्यादा यानी करीबन 110 से ज़्यादा साल जी हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन जी पाए और ख़ास बात तो यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। इस टॉपिक पर हम अगली बार बात करेंगे। आज की कहानी यहीं तक। शुक्रिया।